हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ जीव विज्ञान, क्योंकि जेल पहरी के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें साइंस बहुत टफ पूछी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको करेंगे यूथ पब्लिकेशन से कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। पहले पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसमें हमारा पहले शाखाएं और उन किसका अध्ययन किया जाता है उनके अंतर्गत। हेमेटोलॉजी हीम से संबंधित है। हेमेटोलॉजी, हीम मतलब अपना ब्लड होता है, तो रक्त से संबंध अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में। नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो मतलब थोड़ी सी डंडे होंगे, तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। टिश्यू कल्चर, इसमें कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। टिश्यू कल्चर मतलब टिश्यू के लिए एक कल्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि क्या होता है, कृत्रिम माध्यम से होता है। वायरोलॉजी, इसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है या फिर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, इसमें जीवों की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। फाइटोमॉर्फोलॉजी, इसमें पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसके जो भौतिक रूप है, उसकी बाहरी संरचना है पौधे की, उसका अध्ययन किया जाता है तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में। वर्ग की या फिर टेक्सोमी में जीवों और वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया जाता है। जितने भी जीव हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी, तो हमारे जो सांप होते हैं उनका अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिजियोलॉजी, इसमें शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मनुष्य के विकास, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो एंथ्रोपोलॉजी में। इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, तो हम मछली पकड़ते हैं, वो एकदम से थ्रो हो जाती है, तो इक्थियोलॉजी मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन और पुरुष से बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी के अंतर्गत। भ्रूण विज्ञान या फिर एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी या फिर जो जेनेटिक्स होती है, इसमें जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जो जीव होते हैं उनकी आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी के अंतर्गत। फाइटोपैथोलॉजी, इसमें पौधों के रोग और उनके बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो पैथोलॉजी लैब होती हैं हमारी जो रोगों का अध्ययन करती हैं, तो इसमें क्या है, फाइटोपैथोलॉजी मतलब जो पेड़ होते हैं उनके रोग और उनके बचाव का अध्ययन किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत। एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी, इसमें जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो जीवित जीव हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन पर मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन एडापोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ डाल दो और पूर दो मिट्टी से, तो क्या होता है, एडापोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जीवों पर। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो कृषि में पौधों का पोषण और जो जीवन होता है उसका अध्ययन एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डेक्समोलॉजी, इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्राकोलॉजी, एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत कैफिश का अध्ययन किया जाता है। क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। एक्स्ट्राकोलॉजी फिश है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी है एक, है ना, तो एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी, बायो इकोलॉजी प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव के बीच जो आंतरिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन बायो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिपैटोलॉजी, इसमें हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत अर्थात लिवर, पित्ताशय की शैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारे शरीर में यकृत होता है, पित्ताशय होता है और अग्नाशय होते हैं, इनके विकारों का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। तो हल्के में मत लेना अल्सर, तो हेल्कोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन करता है, तो अल्सर का अध्ययन किया जाता है हेल्कोलॉजी के अंतर्गत।
जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स में क्या किया जाता है, तो जेरिएट्रिक्स में किया जाता है बुजुर्गों के स्वास्थ्य और रोगों का अध्ययन। जूलॉजी के अंतर्गत जंतु और जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत प्राइमेटोलॉजी, इसमें मानव जैसी प्रजातियां नर मानव का अध्ययन किया जाता है। जो नर होते हैं, बानर होते हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से जन्म लेते हैं और प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो उनका अध्ययन, उनकी प्रजातियों का, उनकी जैसी प्रजातियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी के अंतर्गत वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो एथनोबॉटनी में इसकी तो वनस्पति और लोगों के परस्पर संबंधों का अध्ययन कैसे अंदर किया जाता है, एथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। आर्केनोलॉजी, इसमें मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो आर्केनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इपिकोलॉजी, इपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित होता है, वैसे ही इपिकोलॉजी हमारी मधुमक्खियों के अध्ययन से संबंधित है। साइनोलॉजी, इसमें कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। तो हम कुत्तों को साइंस से ट्रेनिंग देते हैं ना, साइन कर करके, है ना। तो साइनोलॉजी, हम कुत्तों का अध्ययन किया जाता है साइनोलॉजी के अंतर्गत। सोरोलॉजी, इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो जैसी छिपकली दिखते हैं हम क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। तो सोरोकल्चर या फिर सोरोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। एंटीमोलॉजी, तो एंट क्या होती है, कीट पतंगे होता है। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थिनोलॉजी, तो पक्षी जो होते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से फेंका वहाँ तो उड़ के चले जाते हैं। तो ऑर्थिनोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटो के अंतर्गत पेट के बल कौन चलते हैं, जो हमारे सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं, वो पेट के बल चलते हैं, पेट के बल चलते हैं। तो हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी में प्राचीन काल के जानवरों और पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष और जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत बहुत पुराने जमाने के रखे हुए हैं, उनको सेफ रखा गया है ना, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवों और पौधों के संरक्षित अवशेष और जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी, इसमें औषधि से संबंधित जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। फाइटोलॉजी, इसमें जो हमारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है फाइटोलॉजी के अंतर्गत। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कैंसर किससे होता है, तो ऑन्को सेल्स होती हैं, उनके कारण होता है, तो उसी का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। माइकोलॉजी, इसमें हमारा कवक, कुकुरमुत्ता, राइजोपस और क्यूकस का अध्ययन किया जाता है माइक्रोलॉजी के अंतर्गत। तो कवक में का अध्ययन किया जाता है किसमें, माइक्रोलॉजी में। सारे पति क्या पूछ रहे हैं, पत्नी कब माई की जाओगी, कब कवक, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। इपिकल्चर, इसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, और इपिकोलॉजी में मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, और इपिकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ओनेरियोलॉजी, इसमें सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी, वो हमें सपने नहीं आते, तो ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर, ये मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पिसीकल्चर के अंतर्गत। और हिस्ट्रोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्ट्रोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, सजीवों और जानवरों में उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। जो सजीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनका पर्यावरण से क्या संबंध है, ये हम इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी, इसमें जीवित जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागकण, जीवाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। तो पालना है सभी जीव जंतुओं को, जीवाश्म दोनों को, परागकण, बीजाणु और सूक्ष्म प्लवक के जो जीव होते हैं उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी, इसमें जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। पैलियोबॉटनी, इसमें भूगर्भिक संदर्भों से प्राप्त पौधों की पुनः प्राप्ति एवं पहचान करना
पैलियो बॉटनी कहलाता है। तो पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, तो हमारे जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे थे, और पैलियो बॉटनी जो हमारे भूगर्भीय संदर्भ हैं उनसे प्राप्त पौधे हैं उनको पुनः प्राप्ति और पहचान करने से संबंधित है पैलियो बॉटनी। एथोलॉजी, इसमें जो जंतु होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, एथोलॉजी के अंतर्गत। मैमरोलॉजी, मतलब इसमें मैमल्स का अध्ययन किया जाता है। तो मैमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी के अंतर्गत। मॉर्फोलॉजी, इसमें पादप और जंतुओं के बाह्य जो आकार की है संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। कायरोलॉजी, इसमें जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कायरोलॉजी के अंतर्गत। कैनियोलॉजी, इसमें मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात का अध्ययन किया जाता है कैनियोलॉजी के अंतर्गत। कैनियोलॉजी के अंतर्गत जो क्रीनियल सेल्स, मतलब क्रीनियल ग्लैंड होती है ना, वो भी इससे रिलेटेड होंगे, हैं, उसी से ये वर्ड आया है। तो कैनियोलॉजी, इसमें मानव की खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन किया जाता है। चेरोपोडी, इसमें शरीर के पैरों के विकार एवं निदान का अध्ययन किया जाता है। शरीर में जो पैर होते हैं उनमें क्या क्या विकार आ गए हैं, उनका निदान कैसे हो सकता है, तो ये चेरोपोडी के अंतर्गत किया जाता है। चलो पढ़ो। तो चेरोपोडी के अंतर्गत हम पैरों के विकार और उनके निदान का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी, इसमें कोशिका की संरचना कारकों का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी, इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, इसमें मनुष्य के वृद्ध अवस्था और काल प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। जेरेंटोलॉजी में हम जो वृद्धावस्था होती है और काल प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, इसमें फलदार फलों का अध्ययन किया जाता है, फसलों का अध्ययन किया जाता है, जो फल होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत। अब आते हैं इस रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी, इसमें जीवों की आकृति, उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। डैश पौधों में भौतिकी रूप और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की शरीर की संरचना, उनकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना, जीवों से रिलेटेड है तो वो हो जाएगी मॉर्फोलॉजी। लेकिन यदि फाइटो लग गया है तो उसमें पादप से रिलेटेड जो बाहरी संरचना होती है, उनके गुण होते हैं, उनका अध्ययन होता है, वो फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीव हैं उनके वर्गीकरण का अध्ययन या फिर वर्गीकरण करना टेक्सोनोमी कहलाता है, या फिर उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो मानव जाति का जो समाज शास्त्र है उसके अध्ययन से गहरा संबंध है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत या फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। पौधों में बीमारियों का अध्ययन तथा वह तरीका जिससे पौधों के विरोध करते हैं और संक्रमण से सामना करना होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो पौधों की बीमारियों का अध्ययन करना फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो मतलब इसको यहाँ पर जाके पूर दो, तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुषों के विभिन्न रोगों और स्थितियों से संबंधित है क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है एंड्रोलॉजी, जिसमें पुरुषों के विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, तो उसे एंड्रोलॉजी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो इसे कहा जाता है हेपेटोलॉजी, जो कि यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, हेपेटोलॉजी। जीव विज्ञान अध्ययन, तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जानवरों का। डैश
तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो एक किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एक किया जाता है पेरीमेटोलॉजी के अंतर्गत या फिर प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। मानव जैसी जितनी प्रजातियां होती हैं, बंदर, मानव या फिर वन मानुष होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे मतलब अध्ययन किया जाता है या फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सेरोलॉजी, इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी के अंतर्गत। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थेनोलॉजी कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ऑर्थेनोलॉजी के अंतर्गत। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल के जानवर, पौधों और जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्मिक विज्ञान या फिर पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटियोलॉजी के में अध्ययन किया जाता है। तो जो पैलेंटियोलॉजी होती है उसका संबंध है जीवाश्मों के अध्ययन से। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है। पादप विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो पादप विज्ञान हो गया उसमें किया जाता है प्लांट्स का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी बीमारी के उपचार से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है या फिर कैंसर उपचार से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। कवक या फिर माइकोलॉजी किसके अंतर्गत से संबंधित है? तो माइकोलॉजी में कवक से संबंधित है और इसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। जो मशरूम्स वगैरह होती हैं उनका अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है माइक्रोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्थिनोलॉजी में तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऑर्नेलियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है स्वप्न का अध्ययन। ऑर्नेलियोलॉजी के अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। टैक्सोलॉजी, इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोलॉजी में टॉक्सोलॉजी होती है, इसमें किया जाता है जहर का अध्ययन। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर अपने विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, ये कहलाता है बायोसिस्टमैटिक्स। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवर और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागकण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक की जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें जीवित जीवाश्म, पौधों के परागकण, बीजाणु और कुछ प्लवक का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो ये फिर प्राणी जो उभयचर हैं उनसे संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है उभयचरों का अध्ययन। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइनोलॉजी। कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी के अंतर्गत आता है। विज्ञान की एक शाखा जिसमें चेरोपोडी शरीर से संबंधित है, तो चेरोपोडी किससे संबंधित है? तो पैरों से विकार से संबंधित है चेरोपोडी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। डैश को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना, माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इस किसको कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊतक विज्ञान, जिसमें हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ऊतकों को, कोशिकाओं को, उनके अंगों की सूक्ष्म संरचना देखते हैं, उसको माइक्रो एनाटॉमी कहा जाता है ऊतक विज्ञान को।
पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है एथ्रोलॉजी। एथ्रोलॉजी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय अध्ययन से संबंधित है। तो जो पैलियोंटोलॉजी है वह जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है? जो फलदार फसल होती हैं, खेती होती है, उनको कहा जाता है पोमोलॉजी। सभी जड़ी बूटी या फिर जो पॉट हर्ब होते हैं उनकी खेती किस्म के अंतर्गत की जाती है? तो सब्जियों की खेती या फिर ऑरिलो कल्चर के अंतर्गत आती है। ऑलिरी कल्चर के अंतर्गत जड़ी बूटी की खेती की जाती है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती। डेंड्रोलॉजी में जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्थोनोफिली जो पक्षी होते हैं परागण से प्रभावित होता है उनको क्या कहा जाता है? पक्षी। तो जो ऑर्थोनोफिली होते हैं पक्षियों के द्वारा परागण होता है। चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जो कि किडनी के लिए जानी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस।